हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे हम सभी को पता है कि अभी हमारा जो पीछे का हिस्सा है मशीनिंग का वो अभी चल रहा है। और उसमें भी हमने जैसे बोला था, एक जो मेन मशीनिंग पार्ट है उसमें 3 चैप्टर मतलब 3 टॉपिक अलग अलग पूछे जाते हैं, जो अलग अलग मशीन है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था सेपर मशीन, दूसरा प्लानर मशीन, थर्ड है स्लॉटर मशीन। जैसे मैंने बोला था कि सेपर एंड प्लानर में से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन मिनिमम ये स्लॉटर मशीन में भी आता है। जनरली ये क्वेश्चन फिक्स होता है कि एक्सप्लेन स्लॉटर मशीन विथ नीड स्केच, मतलब कि जो स्लॉटर मशीन है उसको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो देख लेते हैं क्या है स्लॉटर मशीन। तो जैसे हमने बोला था कि जो शेपर मशीन एंड प्लानर मशीन है उसमें हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते थे, उसमें हम स्लॉट बनाते थे, कीवेज बनाते थे, राइट। वैसा के वैसा ही टाइप का ये थर्ड मशीन है जिसको हम बोलते हैं स्लॉटर मशीन। स्लॉटर मशीन भी नियर अबाउट शेपर मशीन एंड प्लानर मशीन जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ थोड़े से मैकेनिज्म की चेंजेस होते हैं। बाकी जो हम स्लॉट बनाते थे वही स्लॉट बनाएंगे, डीप स्लॉट बनाना है बनाएंगे, कीवे बनाना है बनाएंगे। ठीक है, कनकेव स्लैब देना है, कॉनकेव स्लैब देना है तो वो हम दे सकते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। अ स्लॉटर मशीन इज अ मशीन टू इन विच मटीरियल इज रिमूव्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड शेप। स्लॉटर मशीन एक ऐसा मशीन है जिसमें एक टूल दिया जाता है, जैसे कि हमने बोला है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मदद से हम एक शेप में से दूसरे शेप में कटिंग प्रोसेस करके शेप चेंज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मशीनिंग सिलिंड्रिकल सरफेस एंड फ्लैट सरफेस। ये जो मशीन है वो सिलिंड्रिकल सरफेस मतलब राउंड जैसा सरफेस और फ्लैट सरफेस दोनों ही मैकेनिज्म में यूज़फुल होता है, या तो दोनों ही सरफेस के ऊपर हम मशीनिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम सिंपल सा दिखाया गया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक छोटा सा नीचे की ओर एक बेस दिया गया है। बेस के ऊपर आप ये टेबल देख रहे हो, ये टेबल रोटरी टेबल जैसा है, राउंड शेप जैसा एक टेबल दिया गया होगा। इसका मतलब है कि आपका जो पीस है या वर्क पीस जो है वो अगर सिलिंड्रिकल शेप का है तो वो सिलिंड्रिकल सरफेस आप इसके ऊपर रख दोगे और उसके अंदर मशीनिंग कर दोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दिया गया है, तो आपको एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी वहाँ पे दिया गया होगा। यहाँ पे एक टूल होल्डर रखा है तो टूल होल्डर भी रखा गया होगा। उसके ऊपर की साइड एक रैम दी गई है, ये रैम क्या करेगी, इसको ऊपर नीचे करेगी। ऊपर नीचे करेगी मतलब ये हमारा जो टूल है वो भी अप डाउन होगा। और उसको अप डाउन करने के लिए यहाँ पे एक क्रैंक मैकेनिज्म लगाएगी होगी जो मोटर के साथ अटैच होगी। जैसे ही हम मोटर स्टार्ट करेंगे ये क्रैंक मैकेनिज्म है ऐसे ऐसे होगा, इसका मतलब ये है अटैच्ड विथ रैम एंड इट इज़ ऑल्सो मूव्ड अप एंड डाउन, राइट। ये अप एंड डाउन जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर अप डाउन मैकेनिज्म जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये करेगा और जो भी मशीनिंग करना है वो हम इजीली कर देंगे। उसके बाद जैसे हमने बोला था स्लॉटर मशीन के मेन कौन कौन से कंपोनेंट है, तो जैसे हमने पहले बोला था कि ये एक मशीन है आपका, जैसे मैंने बोला था डायग्राम पीछे देखा है कि यहाँ पे टेबल होगी, वो टेबल राउंड शेप की होगी क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप भी हम कर सकते हैं। नीचे की साइड यहाँ पे आप देख सकते हो सैडल, सैडल का मतलब ये पूरा हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको रोटेट करवा के ये आगे जा सकता है पीछे जा सकता है। यहाँ पे क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे भी एक हैंडल दिया गया है, इससे हम इस मूवमेंट को भी हम ले सकते हैं, इस मूवमेंट को भी ले सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीनों मूवमेंट हम करवा सकते हैं। उसके बाद एक कैरेज होता है, यहाँ पे कैरेज जो टेबल के नीचे की साइड दिया गया होता है। यहाँ पे टूल हेड, टूल हेड मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम इसके अंदर डाल देंगे। ऊपर की साइड यहाँ पे रैम है, यहाँ पे एक लाइट का लैंप दिया गया है, हर एक मशीन में वो ज़रूरी नहीं लेकिन लगाया जाता है। यहाँ पे कॉलम, और ये जो मैंने बोला था मोटर के साथ मैकेनिज्म, जैसे मोटर स्टार्ट करेंगे यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, ये रैम के साथ अटैच होगा और रैम हमारी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगी। तो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, बेस, कॉलम, सैडल, क्रॉस स्लाइड, रोटेटिंग टेबल, रैम एंड टूल हेड, रैम ड्राइव मैकेनिज्म एंड फीड मैकेनिज्म। तो इतने मशीन स्लॉटर मशीन के पार्ट हो जाएंगे। फिर से एक बार, स्लॉटर मशीन के मेन पार्ट बेस, कॉलम, सैडल, क्रॉस स्लाइड, रोटेटिंग टेबल, रैम, टूल हेड असेंबली, रैम ड्राइव मैकेनिज्म एंड फीड ड्राइव मैकेनिज्म।
ठीक है। उसके बाद कितने टाइप्स के स्लॉटर मशीन होते हैं, ठीक है। स्लॉटर मशीन तो हमने देख ली, लेकिन अगर स्लॉटर मशीन के टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लॉटर मशीन। स्लॉटर मशीन के 2 टाइप्स होते हैं। कई कबार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ स्लॉटर मशीन, कां तो स्लॉटर मशीनના વિવિધ પ્રકારના નામ લખો। तो स्लॉटर मशीन जनरली 2 टाइप के होते हैं, पंचर स्लॉटर मशीन एंड प्रिसीजन स्लॉटर मशीन। पंचर स्लॉटर मशीन एंड प्रिसीजन स्लॉटर मशीन, या तो उसको हम प्रोडक्शन स्लॉटर मशीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली आप देख सकते हो इस साइड जो डायग्राम दिया गया है उसको हम पंचर स्लॉटर बोलते हैं। पंचर स्लॉटर जैसे कि जिसके नीचे एक बेस दिया गया है, उसके ऊपर एक रोटरी टेबल दिया गया है। इस रोटरी टेबल के ऊपर हम बड़े बड़े वर्कपीस रख सकते हैं और बड़े बड़े वर्कपीस की मशीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक रैम है, रैम में यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा जो अप डाउन होगा और मशीनिंग करेगा, जैसे कि स्लॉट बनाना है, कीवे बनाना है, ऐसा मैकेनिज्म। पीछर मोटर की साइड अटैचमेंट होगी, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, मशीनिंग हेवियर जॉब्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्जिंग और स्टैंपिंग। जो प्रोडक्ट है वो स्टैंपिंग से या फोर्जिंग से बनाया गया है, उसको उसके अंदर कोई की बनाना है, कोई स्लॉट बनाना है या ऐसा कोई मैकेनिज्म करना है तो हम पंचर स्लॉटर मशीन से बना सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन स्लॉटर। प्रोडक्शन स्लॉटर में क्या होता है, प्रोडक्शन स्लॉटर जनरली मास प्रोडक्शन के लिए होता है। मास प्रोडक्शन के मतलब कि ये जो होता है थोड़ी एडवांस टेक्निक होती है। एडवांस टेक्निक मतलब इसका जो हेड होता है वो स्विवेल कर सकता है। स्विवेल मतलब ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, तो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। इसका मतलब कोई भी एंगल के ऊपर हमको स्लॉट बनाना है, कोई भी जो हम बोलते हैं हेड के ऊपर हमको अगर स्लॉटिंग या की वेज या बनाना है तो हम प्रोडक्शन स्लॉटर मशीन से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, मशीनिंग टेपर्ड जॉब्स बाय रैम स्विवेल 10 to 30 डिग्रीज, 10 से लेके 30 डिग्री तक की जो मूवमेंट है वो एंगल हम ले सकते हैं। इसका मतलब 10 से लेके 30 के एंगल पे कोई भी स्लॉट या स्विवेल या फिर स्लॉट बनाना है, की बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं प्रोडक्शन में, राइट। तो आज का जो हमारा पहला टास्क है वो यही है, व्हाट इज स्लॉटर मशीन, ड्रॉ स्लॉटर मशीन एंड राइट पार्ट्स ऑफ स्लॉटर मशीन। સ્લોટર મશીનના પ્રકાર, તેની ડેફિનેશન અને આકૃતિ દોરી સમજાવો, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन क्या होगी स्लॉटर मशीन की, इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज। ये जनरली कीवेज बनाने के लिए यूज़फुल होता है। ग्रूव्स एंड स्लॉट ऑफ वेरियस शेप, वी ग्रूव, यू ग्रूव, जैसा कोई यू जैसा शेप देना है, ग्रूव्स बनाने हैं, स्लॉट बनाने हैं तो हम स्लॉटर मशीन से बना सकते हैं। फॉर मेकिंग रेगुलर इरेगुलर सरफेस, बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो रेगुलर एंड इरेगुलर शेप है मतलब सरफेस जिसकी रेगुलर नहीं है ऐसे सरफेस का भी एक्सटर्नल या इंटरनल मशीनिंग करना है तो हम कर सकते हैं। कंटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर्स, जो गियर्स बनाए जाते हैं उसकी फिनिशिंग करनी है तो उसको इंटरनली या एक्सटर्नली अगर हमको फिनिशिंग करना है तो हम कर सकते हैं। फॉर होल्डिंग लार्ज ऑकवर्ड जॉब्स, बड़े बड़े जो वर्क पीस होते हैं जो हेवी होते हैं, साइज़ में बड़े हेवी एंड लार्ज होते हैं, उसकी अगर मशीनिंग करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ स्लॉटर कर सकते हैं क्योंकि इसका जो टेबल होता है वो बड़ा होता है, राइट। उसके बाद एडवांटेजेस की अगर बात करें, स्लॉटर मशीन इज़ अ लाइट मशीन कंपेरेटिवली टू द अदर मशीन टूल। इस मशीन में बहुत से हेवी मशीन्स की मशीनिंग होती है, मतलब जो जॉब है वो बहुत हेवी होगा, बड़ा होगा। ऐसे मशीन की अगर मशीनिंग करना है तो भी हम स्लॉटर मशीन से कर लेते हैं, लेकिन ये जो खुद मशीन है ये खुद मशीन हेवी नहीं है कंपेरेटिवली। जैसे सेपर या प्लानर के मशीन की बात करें तो उतना हेवी मशीन नहीं है। द प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ नॉट हाई, ये मशीन है वो इतना कॉस्टली भी नहीं है, प्राइस भी इसकी लिमिटेड है, मतलब वो हाई कॉस्ट मशीन नहीं। लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी थोड़ी लो है, उसकी जो ज़रूरियात है वो भी कम है। द मशीन प्रोड्यूस अ गुड सरफेस फिनिश फॉर अ वर्क पीस, जो भी वर्क पीस होता है उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा देता है एक स्लॉटर मशीन, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो एक डिसएडवांटेज है इसका है
The disadvantages of slaughter machine that the workers should have knowledge of machine to operate, and second one is the machine construction is not simple. डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें स्लॉटर मशीन की, तो इसके डिसएडवांटेजेस दो हैं. फर्स्ट है कि जो वर्कर है उसको इस मशीन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. वो अगर ऑपरेटर है उसको नॉलेज नहीं होगी तो वो दिक्कत की बात है या डिसएडवांटेज है. और दूसरा है ये जो मशीन है वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो सिंपल नहीं होता. उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा रहती है. मतलब मेंटेनेंस करने के लिए जो इक्विपमेंट निकालने, उसका जो कंस्ट्रक्शनल व्यू देखना है वो थोड़ा सा सिंपल नहीं है. तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है, राइट. तो ये है द मेन डिटेल्स ऑफ स्लॉटर मशीन. तो आज का जो हमारा सेकंड टास्क है वो ये है, राइट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्लॉटर मशीन. स्लॉटर मशीनના ફાયદા, ગેરફાયદા અને ઉપયોગો લખો, राइट. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.